आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यदि एबीसी एक त्रिभुज के कोण हैं और निर्धारित एक धन साइन ए, एक धन साइन बी और एक धन साइन सी, साइन ए धन साइन वर्ग ए, साइन बी धन साइन वर्ग बी, साइन सी धन साइन वर्ग सी है, तब त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है हमको ये बताना है। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। अपने निर्धारित के समय पे हम इनकी संख्याओं को लिख लेते हैं। पहले हम इसको उतार लेते हैं। अंदर एक 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 पूरी सी संख्या को लिखेंगे तो नीचे आएगा एक धन साइन है, साइन ए, एक धन साइन बी, एक धन साइन सी, नीचे आएगा साइन ए, माफ करेगा साइन ए धन साइन धन साइन वर्ग ए, दूसरे में साइन बी धन साइन वर्ग बी, तीसरे में साइन सी धन साइन वर्ग सी। अब निर्धारक को बंद कर रहे हैं। तो दूसरे निर्धारक लेने के लिए पहले हम एक R2 लेंगे, R2 लेंगे और R2 जो होगी वो R2 ऋण R1 की होगी। ठीक है, तो हम R1 अपनी रेखाओं को ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं। इसको हम अपनी रेखाएं खींचेंगे, निर्धारित रेखा को खींच लेंगे, माफ करिएगा। एक हम सीधी रेखा खींचेंगे अपने निर्धारित के लिए, बस। ठीक है, अब हम इसमें R2 ऋण R1 की मान को रखेंगे जो कि हो जाएगी एक एक और एक। ठीक है, नीचे से जब एक R2 में से R1 को हम माइनस करेंगे तो एक एक कट जाएंगे तो नीचे बचेगा खाली साइन ए धन कुछ नहीं साइन बी साइन सी। अब नीचे बचेगा, नीचे भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो नीचे तो हम ऐसे लिखेंगे साइन ए धन साइन वर्ग ए, नीचे कोई परिवर्तन नहीं है, साइन बी धन साइन वर्ग बी और साइन सी धन साइन वर्ग सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो अपनी हम रेखा तीसरी लेंगे यानी कि R3 लेंगे। अच्छा, हम एक चीज और, हम इन दोनों निर्धारकों को हम शून्य के समान रखेंगे, ऊपर भी हम इसको शून्य के समान रखेंगे। अब हम तीसरी अपनी R3 देखते हैं। तो R3 देखने के लिए क्या करेंगे, हम R3 में के लिए हम R3 में से R2 माइनस कर देंगे। R3 के लिए हम लोग R3 में से R2 को माइनस करेंगे यानी कि ऋण कर देंगे। तो चलिए एक सीधी लाइन खींच लेते हैं अपने निर्धारक के लिए। दूसरी भी एक सीधी लाइन खींचेंगे हम। अब इसके अंदर हम वर्गों को ले लेंगे तो पहले बचेगा एक एक और एक। ठीक है, अगले में फिर वापस में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो साइन ए साइन बी और साइन सी। पर नीचे अब हम क्या करेंगे, इस साइन वाले को हम बाहर ले लेंगे या फिर साइन आपस में कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन वर्ग ए बचेगा, दूसरे में साइन वर्ग बी बचेगा और तीसरे में साइन वर्ग सी बचेगा। इसको भी हम शून्य के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब हमें जो C1 दिया हुआ है, हम C1 निकालेंगे। C1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C1 माइनस C2 करेंगे यानी कि C1 ऋण C2 करेंगे और C2 के लिए C2 ऋण C3 कर देंगे, जिससे क्या होगा,
कि जो ऊपर के एक एक थे, पहले हम एक निर्धारित के लिए सीधी लाइन खींच लेते हैं, जो माफ करेगा सीधी लाइन खींचनी थी, थोड़ी सी टेढ़ी खींच गई है, हम इसको सीधी खींच लेते हैं। हाँ, अब जो सीधी लाइन हम खींच लेंगे तो अब इसमें जो ऊपर के जो एक एक की संख्या थी वो आपस में बदल के क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें हम साइन का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए ऋण साइन बी, दूसरा साइन बी ऋण साइन सी, और अगले में क्या आएगा, खाली साइन सी। ठीक है, नीचे लिखेंगे हम साइन वर्ग ए, अपनी रेखा तीसरी को देखिए तो साइन वर्ग ए ऋण साइन वर्ग बी, दूसरे में साइन वर्ग बी, तो साइन इसमें ऋण होगा साइन वर्ग सी, और इसमें भी हम खाली साइन वर्ग सी ले लेंगे। अब ऊपर की रेखा देखिए, इसको भी शून्य के बराबर रखे हुए, इसकी ये वाली, आप हमें इन वाली रेखाओं से हमने C1 C2 में से C3 को माइनस करा है, इन वाली में से, ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से, इन दो रेखाओं में से। ठीक है, चलिए अब आगे के लिख लेते हैं। अब जो हमने निर्धारित बनाए थे, अब इसको हम खोलेंगे और कोष्टक में ले लेंगे। कोष्टक में लेने पर हम इसको रखेंगे 1 के बराबर, तो 1 कोष्टक साइन वर्ग बी ऋण साइन वर्ग सी, कोष्टक साइन ए ऋण साइन बी, कोष्टक साइन वर्ग ए ऋण साइन वर्ग बी, कोष्टक साइन बी ऋण साइन सी बराबर 0। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, अब हम साइन को सामान्य संख्या के तौर पे हम बाहर ले लेंगे, तो ये क्या अंदर क्या बचेगा, साइन वर्ग में से साइन ए बचेगा, कोष्टक में साइन ए ऋण साइन बी, दूसरे कोष्टक में साइन बी ऋण साइन सी, और तीसरे कोष्टक में हो जाएगा साइन बी धन साइन सी ऋण साइन ए ऋण साइन बी, इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे, ऋण साइन बी, इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे। चलिए अब अगली अपनी संख्या लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कोष्टक में साइन ए ऋण साइन बी, और दूसरे कोष्टक में साइन बी ऋण साइन सी, ये हमारी समांतर संख्या है सारी। अब हम इस कोष्टक को हल करेंगे, तो हल करने पर आएगा साइन सी ऋण साइन ए, क्योंकि साइन बी से साइन बी कट गया, ये वाले साइन बी से ये वाला साइन बी कट गया, क्योंकि ये ऋण और धन में है। इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे, तो अब होगा साइन ए ऋण साइन बी, अभी कोष्टकों को हल कर लेंगे, बराबर 0 कर देंगे, या फिर इसकी जगह पे एक और रख सकते हैं साइन बी ऋण साइन सी, इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे, या इसकी जगह पे एक और लिख सकते हैं साइन सी ऋण साइन ए, इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे। तो अब देखिए कि हमारे जो सारे तीनों बिंदु हैं ए बी और सी, वो आपस में क्या हो रही है, बराबर हो रही है। पहले वाले में देखिए ए बराबर बी हो रहा है, दूसरे में बी बराबर सी हो रहा है, और तीसरे में सी बराबर ए हो रहा है। तो यानी कि हमारा त्रिकोण जो कि ए बी सी है, वो क्या होगा, समविबादी बहु त्रिकोण होगा, यानी कि समविबादी बहु त्रिकोण हो जाएगा। बी वाला हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही है, और बाकी के बचे हुए विकल्प हमारे सही नहीं है, क्योंकि हमसे प्रश्न में क्या पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारे बचे हुए विकल्प सही नहीं है सिवाय खा के। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।